हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 9th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 12th। पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर पढ़े थे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बेस है, ग्राउंड। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब बिल्डिंग पे खड़े रह के एलिवेशन हो रहा है टॉप ऑफ द केबल टावर पे। एलिवेशन का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर देखना। ओके स्टूडेंट, सो 7 मीटर टॉल बिल्डिंग पे खड़े रह के एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टॉप ऑफ द केबल टावर एट इज 60 डिग्री। कितने एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल पे हो रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। वहीं पे बिल्डिंग पे खड़े रह के टावर के फुट को देखा जा रहा है कितने डिग्री के एंगल से? 45 डिग्री के एंगल से। ये देखिए स्टूडेंट, 45 डिग्री के एंगल से। अब आगे क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये पूरे टावर की हाइट फाइंड करनी है अपने को, h। अब ये देखिए, ये रेक्टेंगल है तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर ही होगा। इसको अपन x मान के चलते हैं। सो अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। सो ये x है तो ये भी x होगा। अब ये पूरी हाइट h है, ये पूरी हाइट h है और इतना पार्ट 7 है, तो इतना पार्ट हो जाएगा h माइनस 7। इतने हाइट h में से 7 गया तो इतना पार्ट मिला। चलिए अब अपन इसको नेम कर देते हैं, A, B, C, D एंड E। स्टार्ट करते हैं, अपने को h फाइंड करना है। पहले स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल B E T। देखिए अपने पास परपेंडिकुलर है, अपन पास बेस है तो अपन 1045 लगा देते हैं। 1045 डिग्री, क्योंकि 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो बी ई अपॉन ई डी। देखिए 1045 की वैल्यू 1 होती है, बी ई की वैल्यू 7 है एंड ई डी की वैल्यू x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x की वैल्यू आ गई 7 मीटर। मतलब अपने को बेस तो मिल गया, x मिल गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपन ऊपर वाले ट्राइंगल में लगाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी या ए सी बी। इन ट्राइंगल ए सी बी। सो इसमें भी अपने पास परपेंडिकुलर और बेस ही लगेगा, क्योंकि अपने पास बेस फाइंड आउट हो चुकी है तो अपन परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। सो दैट इज़ 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। 1060 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? जल्दी बताइए और सोचिए, आप लोगों को बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए 1060 की वैल्यू। तो √3 अपॉन 1। ए सी की वैल्यू है h माइनस 7 एंड बी सी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू क्या है? x है, और x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते पहले, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। सो x इंटू √3 इज़ x √3 इज इक्वल्स टू, एंड 1 इंटू इज समथिंग इज दैट नंबर। x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, देखिए 7। सो 7 √3 इज इक्वल्स टू h माइनस 7, जो कि 7 नेगेटिव में उठा के पॉजिटिव में लाइए, ट्रांसफॉर्मेशन करिए। ये आ गई अपनी 7 कॉमन निकलेगा। देखिए 7 कॉमन निकला। सो √3 प्लस 1 इज़ द हाइट ऑफ द टावर। द height of tower is 7 √3 plus 1 meter. Hence finish this question. Now 13th question. आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है 75 मीटर का।
from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. आइए इसका डायग्राम बनाते हैं. 75 meter lighthouse, sea level, two ships, एंगल ऑफ डिप्रेशन. देखिए डिप्रेशन हो रहा है. डिप्रेशन मतलब ऊपर से खड़े रह के नीचे देखना. डिप्रेशन में एक इमेजिनरी लाइन आ जाती है बेस बनाने के लिए, क्योंकि अपन टॉप पे खड़े रह के बॉटम को देख रहे हैं. चलिए ये दो शिप है, एक 45 डिग्री के एंगल से डिप्रेशन हो रहा है और एक 30 डिग्री से डिप्रेशन हो रहा है. हमेशा स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी पास एंगल टावर बिल्डिंग से उतना बड़ा एंगल और जितनी दूर एंगल उतना छोटा एंगल. ओके, तो टू शिप का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अपन इसको एक्स ले लेते, वाई ले लेते, मतलब वाई मेन अपने को वाई फाइंड करना हो. 75 मीटर क्या है, टॉप ऑफ द हाई लाइट हाउस, ए बी सी एंड D. Finally, we have to find out CD and the value of the CD is Y. Okay. Now, in triangle ABC, पहले अपन स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल ABC से. In triangle ABC, tan 45 perpendicular upon base. सबसे सिंपल रहता है tan 45. परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC. tan 45 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 75 अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x की वैल्यू आ गई 75 मीटर. चलिए दूसरे बड़े ट्रायंगल में लगाएंगे, बिग ट्रायंगल में ABD में. इन ट्रायंगल ABD, चलिए स्टार्ट करते ABD में. ABD में अपन लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30. सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB and the base is BD, and BD is divided into two part, BC plus CD. and tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3. चलिए सब वैल्यूज़ डालिए. AB की वैल्यू 75, BC की वैल्यू x एंड CD की वैल्यू इज़ y. चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इंटू 1, x प्लस वाई एंड 75 √3. चलिए यहाँ पुट करते हैं अपन x की वैल्यू. 75 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75 √3. 75 उठा के ट्रांसफॉर्मेशन करके ले जाइए, तो 75 √3 माइनस 75 कॉमन निकल जाएगा दोनों में से. ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 मीटर. ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप. The distance between the two ships is 75 √3 माइनस 1 मीटर. ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश. आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं.